अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़बियान फातिमा आप सबका TV21 न्यूज़ में खैर मकदम करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीरत नबी जलसे से सदर मजलिस का खिताब। चीफ सेक्रेटरी ने कहा 75 बिलियन बरक़ी महफूज। वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर ने वक्फ की 3 इमारतें मकफूल कर दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कल रात किले गोलकुंडे में सीरत अल नबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर कारवां रुकून असम्बली अफसर खान के अलावा मुसलमानों की भारी तादाद मौजूद थी। अगर कुछ नहीं कर सकते उनकी मदद के लिए तो कम से कम जिस जगह पर तुम आराम से हो, जिस जगह पर तुम्हारी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ है, जिस जगह पर तुम्हारी माँ और बहनों का तहफ़्फ़ुज़ है, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। और अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। और फिर ये हाल, ये पुलिस का अजीब मिजाज, बच्चे रोडों पर बच्चियों को छेड़ते तो पुलिस वाले उस छेड़खानी को रोकते नहीं, पार्क में जाके उठ बैठ कराते। अगर इंस्पेक्टर साहब अगर आपके घर वाली कोई बच्ची को उठ बैठ कराए और यूट्यूब पे डाले तो क्या सोचेंगे आप। याद रखो, मैं पूरी कौम से कह रहा हूं कि पुलिस को इख्तियार नहीं है कि बच्चे और बच्चों को उठ बैठ कराए, हमारा इख्तियार है। मेरा बेटी होगी, मेरा भाई होगा, मैं औलाद होऊंगा, चप्पल निकाल के मारूंगा, मगर किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरे बच्चों का रोड पर उठ बैठ कराना। पुलिस का काम यह है कि भगा देना उन लोगों को वहां से, उठ बैठ करा के यूट्यूब पे डालते हो उसको। याद रखो, अगर हम पुलिस को इजाजत देंगे तो कल ये लोग क्या करेंगे, अपनी रिवॉल्वर निकाल कर गोली मारेंगे सर पे और कहेंगे ये लश्कर तैयबा का एजेंट था, ये दहशतगर्द था। पुलिस का काम नहीं है। आप भगाओ उन लोगों को। ये जितने सट्टे के सेंटर चल रहे हैं, क्या किले गोलकुंडा के दामन में आज भी नाजायज शराब नहीं बिक रही? क्या वहां पर जाकर दावा नहीं मारते? क्यों, क्या वहां से पॉकेट मिल रही तुम्हारे को? क्यों नहीं उन तमाम बुराई के मराकिज को बंद करते? याद रखो, इस तरह के हरकतें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे डर है कि कल इन लोगों के अगर हम तायीद करेंगे तो कल ये गोलियां मारेंगे बच्चे को और कहेंगे हाँ ये दहशतगर्द है। कल ये गोली मारकर बोलेंगे नहीं मेरे को चाकू से हमला करने आ रहा था। अरे रौडियों का खात्मा करो, पहले चोरों का खात्मा करो, जो तुम्हारी चमचागिरी करते रहते हैं दिन भर, इनको खत्म नहीं करेंगे। शर्म आती है इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। कैसे हमारी बच्ची का यूट्यूब डालते? हमारी इज्जत है वो, होंगी गलती करी होंगी, इंसान बशर है, गलती होती है, मगर इस किसी को बदनाम करेंगे, किसी को तौहीन करेंगे तो फिर वो अच्छे रास्ते पर नहीं आता। बताओ कि हम इंसान से गलती नहीं होती। अगर सरेआम मैं कह दूं कि इनमें यह बुराई है तो क्या ये आदमी सुधरेगा? वो बोलेगा नहीं, ये तो मुझे बदनाम किया, मैं जिद पे आ जाऊंगा। अगर मैं तकरीर में भी वाकयात बोलता हूं तो नाम नहीं लेता हूं कि फलां शख्स का नाम नहीं लेता। मैं बहुत से चीजें मेरे दिल में हैं और मैं उन राजों को लेकर अपनी खबर में जाऊंगा। याद रखो, इस तरह के बर्ताव की मजम्मत करनी चाहिए, तायीद नहीं करनी चाहिए। हमारा काम यह है कि बुजुर्गों का काम यह है कि चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस मरतबा 75 बिलियन बरक़ी को महफूज किया गया है। ఇంకా 25 టంగా ఇంకా ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ యాక్టివిటీస్ కి ఇంకా పెంచడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక స్టడీలో చెప్పారు, మొత్తం ఇండియాలో ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ ద్వారా 15% ఎనర్జీ సేవింగ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. కనీసం
15%, అగ్రికల్చరల్ పంపింగ్లో 30%, కమర్షియల్ బిల్డింగ్లో 20%, మున్సిపాలిటీలో 23%, ఇండస్ట్రీలో 10%, ఓవరాల్ 15% సేవ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. మన రాష్ట్రంలో కూడా ఒక స్టడీ చేయడం జరిగింది. ఒక హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ ఉంది. 15,000 మిలియన్ యూనిట్స్ క్యాన్ బి సేవ్డ్. డొమెస్టిక్ సెక్టర్లో 4,180, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో 4,820, గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ బాడీస్లో 835, అగ్రికల్చర్లో 5,270 మిలియన్ యూనిట్స్ పొదుపు చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. మొత్తం 15,005 మిలియన్ యూనిట్స్. అంటే ఎస్టిమేట్ ప్రకారంగా 9,543 క్రోర్స్ సేవింగ్స్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రాక్టికలీ ఎవ్రీ కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్. ఈవెన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కూడా 5 to 10% ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ సాధించారు. ప్రతి కంట్రీలో ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడాలో కెనడియన్ నేషనల్ ఎనర్జీ కోడ్ చేశారు. $350 మిలియన్ సేవింగ్స్ కోసం. वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर शेख इकबाल IPS ने आज दोपहर मदीना एजुकेशन सोसाइटी की 3 इमारतों को मकफूल कर दिया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के हुक्म के तहत की गई। ये इमारतों की अराजी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। ये बाजू का स्टैंड करेक्टेड भाई, वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो अभी टीम आने के बाद अंडर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस the school remains. अच्छा, वो बाजू मदीना हॉस्टल था, नामपल्ली की बिल्डिंग और वो विठलवाड़ी में पूरे दुकान फिर बोलूँगा तेलुगु में और एक ये बोलने ये घोटे नहीं, ये लिखिए आप, लिखिए ये ज्यादा जैसा चाकू पकड़े। जैसा आप लोग जानते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने हमने पूरे आपको वजह बताया कि भाई ये जो मदीना एजुकेशन का जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमने अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया है। मगर अफसोस इस बात की है, और इनका जो सुबह ये मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के जो सेक्रेटरी थे आरिफुद्दीन साहब जो भी हैं, ये जो रवैया रहा है सुबह जो बच्चों को आकर के आज स्कूल नहीं है उनको सब घर भेज देना और एक किस्म का एक माहौल खड़ा करना, एक डर बच्चों में और उनके फ्यूचर के बारे में एक डर, उनके पढ़ाई के बारे में ये मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मैं इसका आई कंडेम सच टाइप ऑफ एटीट्यूड, मैं इसका मजम्मत करता हूँ। और ये बंदे को नहीं चाहिए था कि भाई बच्चों में ऐसी एक किस्म की दहशत फैलाएं, एक किस्म का डर फैलाएं कि भाई क्या हो रहा है, ये इंस्टीट्यूशन को वक्फ बोर्ड ने ले लिया है और क्या होगा।
जैसा कि मैं फिर आप लोगों से इसलिए गुजारिश किया कि आप लोग यहाँ आएँ कि मैं आपके ज़रिए बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ये दिलासा दूं कि एजुकेशन में या टीचिंग स्टैंडर्ड्स में कोई हम उसमें मदाखलत नहीं होगी, सेम स्टैंडर्ड कंटिन्यू होगा। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा नेक एडमिनिस्ट्रेटर, जो अच्छा मुसलमान और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक पायस बंदे को यहाँ और एक कमेटी को बनाएं और जो इसको अच्छी तरह से चलाएं। ना कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि भाई जैसा एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, आई कंडेम दिस। इनको नहीं चाहिए था कि ऐसा करें। और दोबारा ये भी सोच रहे हैं कि भाई जैसा कि इन्होंने ये वक्फ लैंड पे बनाया, इसी पैसे से अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि भाई कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बनाए हैं। ये मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई इस पैसा अगर उधर भी लगाया गया है तो मैं लीगली मैं क्या कानूनन कार्रवाई करना है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी मैं सोचूंगा। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज या डेंटल कॉलेज जो भी बनाए हैं उधर भी, तो आई लाइक explore the possibility of taking action on those colleges too. But I would urge this society, former society members and the team, not to create a sense of panic among the parents and students. And I assure the students that yes, we are with you. We want you to be educated very well. Your education will continue without any obstruction. It will go on. And we'll only put a better team to manage the institution. तो ये बात है। कल क्या स्कूल खुले रहेगा सर? नहीं, खुला ही था। एक बच्चों को आकर के मैंने सुना कि ज़बरदस्ती भेजा गया। ज़बरदस्ती 2 दिन कैसे बोले गए सर? 2 दिन के वास्ते ऐसा कुछ बोल रहे थे। अगर ये बात अगर ज़बरदस्ती है तो इस बात पे भी मैं गौर करूंगा कि इस पे ही भी मैं आई थिंक विल हैव टू अप्रोच द पुलिस। ये किसकी सील है सर? ये यहाँ पे ये हमारी है। वक्फ बोर्ड ने आफ्टर द इवेंट एक्चुअली हम पंचनामा करके इन्हीं से टेक ओवर करना चाहिए था। ये तो मैं समझता हूँ टैक्टिक्स, चीप टैक्टिक्स लगते हैं मुझे। तो ये बच्चों को भेज देना, इंस्टीट्यूशन को क्लोज करना, बट एनीवे इट इज अंडर आवर कस्टडी एंड दिस इज वक्फ सील। अगर ये सील है तो कोई भी बच्चे पेरेंट्स हैं तो देखेंगे कि बंद है ये स्कूल। नहीं, वो पूरा बच्चों को जाने के बाद 10-11 बजे आकर के, इसीलिए मैं यहाँ आकर के मैं उनको दिलासा दिलाना चाह रहा हूँ। कल ये सील नहीं रहेगी? कल हम इसको ओपन करेंगे और मैं इन्वाइट करता हूँ कि हमारी टीम रहेगी इधर और उनको बच्चे आकर के पढ़ें और टीचर्स भी इधर आए। और टीचर्स को नहीं चाहिए कि भाई वो एब्सेंट रहें। इधर आने का मेरा मकसद यही था कि भाई आप खुश रहें, अच्छा पढ़ें। इसमें कोई आपकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। कल भी मैंने बोला था और मैंने सुना कि भाई सुबह बच्चों को ज़बरदस्ती उनको भेजा गया। ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स में काफ़ी बेचैनी देखी गई सर आज। मैं पेरेंट्स को भी आपके ज़रिए दिलासा दिलाना चाहूँगा। मेरा आने का मकसद भी और आप लोगों से गुजारिश करके इधर आने का मकसद भी यही था कि भाई आपके ज़रिए मैं पेरेंट्स को, उनके बच्चों को मैं दिलासा दे सकूँ कि आप फिक्र ना करें, सेम एजुकेशन कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जैसे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाई जो इतना अबनॉर्मल फीस जो कलेक्ट करते हैं, जो डिपॉजिट जिस तरह से आप लोगों से लिया गया और इतना फी यहाँ से लेकर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बना रहे हैं, जो भी कॉलेजेस उधर बना रहे हैं, ये गरीब या मिडिल क्लास बच्चों के लिए नॉमिनल फीस में पढ़ाने का और अच्छा स्टैंडर्ड से पढ़ाने का हमारी उम्मीद है। हम ऐसे ही करेंगे। तो वक्फ की जगहों पे और कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? ये आपके पास कुछ डेटा है सर? मैं अभी मैं ले रहा हूँ, डेटा ले रहा हूँ। अगर बसे हैं तो क्या वहाँ पर भी आप फीस वगैरह पे कंट्रोल करने की कोशिश करें? फीस देखिए अगर है तो ज़रूर कानूनन, वक्फ के कानूनन हमारे जो उसूल हैं जैसा करना है ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। हमको कोई वी हैव नो फेवरेट्स, हमको कोई फेवरेट नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। कानूनन वक्फ के तहत जो भी मंशा वक्फ है, कानून है, उस हिसाब से हम चलेंगे। कल ही कुछ लोग जी साहब नहीं, आप कल ही मेरे नोटिस में आया है वो। इंशाल्लाह मैं
उससे भी हम कैसा कार्रवाई करना है मैं सोचूंगा ज़रूर। के साथ साथ अब रिट्स होटल भी जो है ना वक्त की लैंड पे है। रिट्स जो रिट्स ये जो MLA क्वार्टर्स ऊपर की बीच में जो है ना बहुत चर्चे चले, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं वो फाइल देखूंगा। अगर कार्रवाई की ज़रूरत है तो मैं करूँगा। बट आपसे दैट इज एग्जैक्टली। मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कल से असेंबली सेशन का दोबारा आगाज हो रहा है। इस मर्तबा अलहदा तेलंगाना बिल पर बहस होगी। कुछ कायदीन ये नहीं चाहते कि बिल पर बहस हो। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी लैंड ग्रैबिंग केस में मलूस नहीं हूँ। मुझ पर एक टीवी चैनल ने इल्जाम लगाया, मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। టీవీ ఛానల్లో చూయించిండ్రు ఏమని, ఈయన పెద్ద భూబకాసురుడు అయిపోయిండు, కేంద్ర మంత్రి కబ్జా పెట్టిండు, 100 కోట్ల రూపాయలు హాంఫర్ట్ అన్నట్టు ఇంకేదో పాపం చూయించేసిండ్రు. అలిగేషన్ అంటారు. తర్వాత నాతో మళ్ళీ టీవీ చర్చలో కూడా వచ్చిండ్రు. అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు మీరు ఎట్లాంటి సాంప్రదాయాలను పాటిస్తారు, ఎట్లాంటి విలువలను పాటిస్తారు. సపోజ్ నియమించేందుకు ఆ ఛానల్ వాళ్ళు దాంట్లో ప్రచారం చేసేసిండ్రు నా గురించి. తర్వాత నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగినరు. నేను అడిగిన, మీరు 100 కోట్ల విలువైన భూమి కబ్జా చేస్తున్నా నేను కానీ నా సహచరులు కానీ చేస్తున్నారు అన్నట్టు మీరు రాసిండ్రే, ఎక్కడ భూమి కబ్జా చేసినా, నా మనుషులను కూర్చోబెట్టినా, ఏదైనా రూములు కట్టేసినా, ఏదైనా బోర్డులు పెట్టేసినా, ఇగో ఈ భూమి సర్వేసత్నాన్ని పెట్టిందని చూపించండి మొత్తం. అట్లాంటిది ఏం లేదు అలిగేషన్. వాళ్ళు ఏదో చెప్పినందుకు మీరు రాసేస్తారు. అంటే మీరు ఆ ల్యాండ్ గ్రాబర్తో కుమ్మక్కైనరా అని నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నా. ఎందుకంటే మీ టీవీ ఛానల్ బాగా నడుస్తలేదని తెలిసింది. వాళ్ళకి జీతాలు కూడా పాపం వాళ్ళ పనిచేసే ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారని తెలిసింది. కాబట్టి 150 కోట్లకు విలువైన భూమిని వాళ్ళు హడప్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ తరఫు మీరు వకాలతో పుచ్చుకొని నన్ను డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ, నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ మీరు ఈ విధంగా చేసినందుకు మీకు ఎన్ని కోట్లు ముట్టినాయి? అయితే ఇప్పుడు ఆ పేరు ఎట్లా వచ్చిందంటే నేను చెప్తా, దీంట్లో కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ భూమిని కబ్జా చేసి కోట్లు గడించేందుకు కిలాడీ ప్లాన్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. ఎవడా కేంద్ర మంత్రి? ఆ బాధ్యత మీకు లేదా? నా బొమ్మను చూపించిండ్రే మీరు. అట్లనే 100 కోట్లకు ఎసరు పెట్టిన కేంద్ర మంత్రి ఆగడాల वर्ल्ड कुरानिक मशीन की जानिब से खिलवत मैदान पर कुल हिंद महफिल नात मुनक़िद हुआ। इस महफिल नात की सदरत शाह मोहम्मद अखलाक शर्फी अल खादिरी ने की। इस तकरीब में उलमाए दीन के अलावा नात ख्वाह ने शिरकत की। तसव्वुरात के वाह, ये आप सबकी नजर देखिए, नवाजिश के तसव्वुरात के दरवाजे नबी को चाहने वाले नबी से मिलते हैं। सुभान अल्लाह। नबी को चाहने वाले नबी से मिलते हैं। सुभान अल्लाह। तसव्वुरात के खुलते हैं जब भी दरवाजे। सुभान अल्लाह। नबी को चाहने वाले नबी से मिलते हैं। ये रोशनी ये उजाले नबी से मिलते हैं। तजल्लियों के हवाले नबी से मिलते हैं। एहसानों की बारिश होती रहती है, मुसलसल उनके एहसानों की बारिश होती रहती है। गुलामाने मोहम्मद पर नवाजिश होती रहती है, गुलामाने मोहम्मद पर नवाजिश होती रहती है। मुसलसल उनके एहसानों की बारिश होती है, मोहम्मद पर नवाजिश होती रहती है। नबी का नाम लेते लेते मैं सो जाता हूँ, लेकिन नबी का नाम लेते लेते मैं सो जाता हूँ, लेकिन में जुम्बिश होती रहती है। अज़ाने फज्र तक होठों में जुम्बिश होती रहती है, जुम्बिश होती रही है। अज़ाने फज्र तक होठों में माफी के नहीं हम मुस्तहिक़, फिर भी मुआफी के नहीं हम मुस्तहिक़, मुआफी की मेरे है दो जवान की रोशनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रौनक स्टेज है, उनका ना तो शरीफ समझ फरमाए।
तेलंगाना जेएसी और तेलंगाना मुलाजिमीन ने श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में पंचायत राज वजीर जाना रेड्डी से मुलाकात की और इनके हाथों कैलेंडर और डायरी की रस्में इजराई करवाई। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय। రెండు మూడు డైరీలు తీసుకో, వచ్చిన వాళ్ళకు అప్పచెప్పు. ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. రెండు మూడు డైరీలు తీసుకో, వచ్చిన వాళ్ళకు అప్పచెప్పు. ఆవిష్కరించడానికి సంతోషాన్ని నిలుపుస్తున్నాను. ఇదే సందర్భంలో కేవలం డైరీ ప్రచురణ సమాచారమే కాదు, మీరందరూ కూడా గత కొన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తే చాలా ఐక్యతతో సమైక్యతతో మీ హక్కుల కొరకు కృషి చేయడంతో పాటు పౌరులుగా ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్ష అయినటువంటి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించే దిశలో మీ పాత్ర గణనీయంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మేము గమనిస్తున్నాం. అందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు. అందులో ముఖ్యంగా అందుకనే ఇటు कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि एआईसीसी का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इस इजलास में राहुल गांधी को वजीर आजम के लिए नामजद किया जाएगा। इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद की। ప్రజల హృదయాలలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అభిమానులకు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు, కాంగ్రెస్ ట్రెడిషనల్ ఓట్ బ్యాంకు తరఫున మేడం సోనియా గాంధీ గారికి, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీకి, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి గారు కూడా యువ నాయకుని రాహుల్ గాంధీ గారిని 2014 ప్రధానమంత్రి క్యాండిడేట్గా ఐడియల్గా బాగా ఉంటుంది, ఈ విల్ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ది సక్సెస్ఫుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గాని వారు చెప్పడము ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్కమ్ సైన్ అండ్ గుడ్ సైన్. రేపు ఐఎమ్ అపీలింగ్ ఆల్ ది ఏఐసిసి మెంబర్స్, కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్స్, ఏఐసిసి ఆఫీస్ బేరర్స్, తర్వాత ఆల్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఆల్ ది సిఎల్పి లీడర్స్ వేర్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో లేదో అటువంటి జాగాలలో. नाजरीन, फिर एक बार नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीरतुल नबी जलसे से सदर मस्जिद का खिताब। चीफ सेक्रेटरी ने कहा 75 बिलियन बाकी महफूज। वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर ने वक्फ की 3 इमारतें मकबूल कर दी। नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। देखते रहिए TV 21 न्यूज़। अल्लाह हाफिज।